नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे जीएनटी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और आज बात कश्मीर घाटी पर चढ़े देश के रंग की करेंगे। इस वक्त देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में कश्मीर घाटी तिरंगे के रंग में डूब चुकी है। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा शान से लहरा रहा है और ये वही लाल चौक है जिस पर सालों तक आतंकी काली छाया पड़ी रही। कश्मीर में एक दौर था जब आतंकी श्रीनगर के लाल चौक से धमकी दिया करते थे कि दम है तो आकर तिरंगा फहरा कर दिखाओ, लेकिन आतंकियों की इस चुनौती से लड़कर लाल चौक पर तब भी तिरंगा फहराया गया था। तो जरा सोचिए, आज तो कश्मीर उस बंधन से आजाद है जो कि तिरंगा लहराने के उसके अधिकार को यहां पर आड़े हाथों यहां पर उसे लाता था। और शायद यही वजह है कि इस बार घाटी में 15 अगस्त से पहले ही तिरंगों की रिकॉर्ड बिक्री शुरू हुई। कश्मीर में शहर शहर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। और वैसे ये बात भी ठीक है, शान से तिरंगा लहराने का दिन यूं तो सारे भारत के लिए ही खास है, लेकिन कश्मीर ने तो ये दिन बड़ी शिद्दत से मांगा था, बड़ी मुद्दत से और उसे पा लिया है। देखिए, की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए हैं, दीवारों पर लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया वो श्रीनगर के लाल चौक में आया आतंक के भारत का तिरंगा झंडा। अनंतनाग से सोपोर तक, डल झील का आंगन तिरंगे के रंग में रंगा है। कभी अपने श्रीनगर में जिस लाल चौक पर तिरंगा लहराता देखना हिंदुस्तानियों का ख्वाब था, आज उसी लाल चौक पर तिरंगा झूम के लहरा रहा है। कभी आतंक और दहशत के पर्याय रहे लाल चौक की फिजाएं आज देशभक्ति की धुनों से लकदक है। दिलों में जोश है और हर तरफ तिरंगे की छटा बिखरी है। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाने के लिए सीआरपीएफ के जवान लाल चौक पर इकट्ठा हुए तो पूरा इलाका भारत के 3 रंगों में रंग गया। लाल चौक पर सीआरपीएफ के बैंड ने सबके दिल में जोश भर दिया। हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और इस कड़ी सुरक्षा के बीच बड़े शान से आजादी के अमृत महोत्सव की तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज सीआरपीएफ की तरफ से श्रीनगर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सफर वही है, लेकिन वो पांचोक से शुरुआत हुई थी। यहां आज सीआरपीएफ की तिरंगा यात्रा की शुरुआत श्रीनगर के दिल कहलाने वाले लाल चौक से हो रही है। लाल चौक का घंटाघर मेरे पीछे है और यहां पर पूरी तरह से इस तिरंगा यात्रा, जो कि देश के अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है 35 साल की आजादी का, उसी के चलते इस तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। आजाद भारत के मस्तक का ताज होकर भी कश्मीर दशकों तक राष्ट्रीय राजनीति के मानचित्र पर आतंकवाद का पर्याय बना रहा। कश्मीर को कश्मीरियत आतंक की उन बेड़ियों को तोड़कर राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए छटपटाती रही। लेकिन अब के बरस लाल चौक का ये समा इस बात का गवाह है कि कश्मीर का वो सपना पूरा हो गया है। लेकिन लाल चौक के लिए तो ये मौका और भी खास है। शेख अब्दुल्ला ने लाल चौक से ही आजादी के बाद कश्मीर के भारत के साथ रहने का ऐलान किया था। 1948 में जब भारत ने कश्मीर पर पाकिस्तान के कब्जे की कोशिशों को नाकाम किया था, तो श्रीनगर के इसी लाल चौक पर
देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। लेकिन 90 का दशक आते आते समूचे कश्मीर में धधकी आतंक की आग ने लाल चौक के रंग को भी मैला कर दिया। आज शान से खड़ा भारत का यह लाल चौक 90 के दशक में देशद्रोही और अलगाववादी भावनाओं का प्रतीक बन गया था। उस दौर में यहां तिरंगा फहराने की हिम्मत करने वालों को आतंकियों की ओर से हत्या की धमकी दी जाती थी। अपने ही देश में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने की उस चुनौती ने हर भारतीय के सीने में आतंकियों के प्रति एक ऐसा ज्वार खड़ा कर दिया जिसकी पूर्णाहुति 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के इसी लाल चौक में हुई। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुनिए, 26 जनवरी को आतंकियों की धमकी को धता बताकर नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया गया। इसके लिए दिसंबर 1991 में कन्याकुमारी से एकता यात्रा की शुरुआत की गई, जो कई राज्यों से होते हुए कश्मीर पहुंची थी। उस दिन तो लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर बरसों तक लाल चौक पर यह मंजर दोबारा दिखाई नहीं दिया। तुष्टीकरण की राजनीति और बदनीयत पड़ोसी की कोशिशों के बीच श्रीनगर के लाल चौक पर कभी तिरंगा फहराने की बात तो दूर, बल्कि इसके लिए हुए हर प्रयास तक का विरोध किया जाता रहा। 1980 में लाल चौक पर घंटा घर का निर्माण हुआ था, लेकिन निर्माण के बाद से अब तक यहां कभी तिरंगा नहीं लहराया गया। कश्मीर में हर राष्ट्रीय पर्व के दौरान आतंकी हमलों की घटनाएं होती थी, जिसके चलते यहां लोगों को कोई जश्न मनाने नहीं दिया जाता था। लेकिन 2019 में कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव और विश्वास के एक ऐसा सेतु का निर्माण हुआ, जिससे होकर कश्मीरियत और भारतीयता का रंग एक दूसरे में घुलता चला गया। कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद पहली बार 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल चौक में तिरंगा फहराया गया। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि 30 साल पहले 1992 के वाकये को छोड़ दें तो आजादी के बाद ये पहला मौका था जब घंटाघर पर राष्ट्रीय ध्वज शान से लहरा रहा था। लेकिन 26 जनवरी से 15 अगस्त आते आते तो लाल चौक का मंजर पूरी तरह बदल चुका है। आज हमारा लाल चौक तिरंगे के रंग में रंगा शान से इतरा रहा है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल कश्मीर में आर्टिकल 370 लगाए जाने की मुखालफत इसके लागू होने के बाद से ही शुरू हो गई थी। कई लोगों ने इसके लिए सालों तक संघर्ष किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी ऐसे ही एक नेता थे जिन्होंने शुरुआत से ही इसका विरोध किया। उन्हें ऐतराज था कि कश्मीर के भारत का हिस्सा होने के बावजूद हर भारतीय को वहां जाने के लिए परमिट क्यों लेना पड़ता है। कश्मीर के लिए अलग झंडा, अलग नियम, अलग कायदे कानून क्यों है, और इसका उन्होंने मुखर होकर विरोध किया। इसके लिए लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। लेकिन आज कश्मीर में लाल चौक से डल झील तक लहराता तिरंगा ये कह रहा है कि उनका संघर्ष बेकार नहीं गया। पर क्रूज जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, पानी का रंग तिरंगा होता चला गया। पूरी फिजा तिरंगे के 3 रंगों में रंगती चली गई। क्रूज के साथ शिकारों का एक लंबा काफिला साथ चला। हर शिकारे पर तिरंगा पूरी शान से लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी डल झील ही तिरंगामय हो गई हो। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डल झील में तिरंगा बोट रैली निकाली गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल खुद क्रूज पर तिरंगा लहराते नजर आए। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लोगों से अपने 13 से 15 अगस्त के बीच घरों में तिरंगा लगाने की अपील की। आजादी के अमृत काल में जब पूरा देश जश्न में डूबा है, कोने कोने में तिरंगा यात्रा निकल रही है, हर दिल में देशभक्ति हिलोरे मार रही है, तो ऐसे में हिंदुस्तान का मस्तक भी तिरंगे की चमक से अभिभूत हो उठा है। श्रीनगर की वादी में देशभक्ति की रसधारा बह रही है। हर शिकारे पर तिरंगा लहरा रहा है।
यूं तो डल झील की हर सुबह हर शाम बेहद खूबसूरत होती है, यहाँ का नजारा विहंगम होता है, लेकिन आजादी के अमृतकाल में इसका नजारा और भी भव्य और दिलकश हो उठा है। दरअसल डल की लहरों से लेकर लाल चौक पर लहराते तिरंगे तक कश्मीर ने अपने हिस्से का ये दिन बड़ी शिद्दत से मांगा था, बड़ी मुद्दत में आया है। आजादी के बाद से ही कश्मीर भारत का अभिन्न अंग तो रहा, लेकिन उसे भारत की पहचान को खुद में मिलाने के लिए अनवरत संघर्ष करना पड़ा। और कश्मीर के इस संघर्ष के पहले बलिदानी बने थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। महाराजा हरि सिंह के जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बावजूद नेहरू और शेख अब्दुल्ला के समझौते के तहत अनुच्छेद 370 पूर्ण विलय में बाधा बन गया था। यहाँ तक कि राज्य में प्रवेश के लिए भी परमिट लेना पड़ता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी धारा 370 के इस प्रावधान के सख्त खिलाफ थे, जिसके तहत भारत सरकार से परमिट लिए बगैर कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था। दरअसल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे कि देश के इस हिस्से में जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत न पड़े। नेहरू की नीतियों के विरोध के दौरान मुखर्जी कश्मीर जाकर अपनी बात कहना चाहते थे। इसके लिए 8 मई 1953 को सुबह 6:30 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपने समर्थकों के साथ एक पैसेंजर ट्रेन में सवार होकर डॉक्टर मुखर्जी पंजाब के रास्ते जम्मू के लिए निकले थे। उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बलराज मधोक और अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा कुछ पत्रकार भी थे। रास्ते में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक झलक पाने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ता था। हैरानी की बात यह थी कि मुखर्जी कश्मीर जा रहे थे, लेकिन सरकार न तो उन्हें रोक रही थी और न ही गिरफ्तार कर रही थी। लेकिन 11 मई 1953 को श्रीनगर में घुसते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तब वहां शेख अब्दुल्ला की सरकार थी। 2 सहयोगियों समेत गिरफ्तार किए गए, लेकिन जेल की जगह उन्हें एक सेफ हाउस में नजरबंद कर दिया गया। पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच डॉक्टर मुखर्जी को गिरफ्तार करके रखा गया। उन्हें कश्मीर में 44 दिन जेल में रखा गया। यहाँ 23 जून 1953 को रहस्यमय हालात में उनकी मौत हो गई। आखिरकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत के लगभग 7 दशक बाद उनके संघर्ष को जीत मिली और कश्मीर धारा 370 से आजाद हुआ। जनसंघ के जमाने से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि प्रखर तौर पर इस चीज के विरोधी थे कि कश्मीर को एक अलग स्पेशल स्टेटस मिले, वहां पर जो है अलग झंडा हो और जम्मू कश्मीर का अलग संविधान हो, वो इसके सख्त खिलाफ थे। और आखिरकार अगर हम देखें किस प्रकार से मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा किया। कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि कश्मीर में तिरंगा थामने के लिए हाथ नहीं मिलेगा, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में लाखों हाथों में तिरंगा लहरा रहा है। अकेले जम्मू जिले में इस बार 3 लाख से ज्यादा तिरंगों की बिक्री हुई है। प्रशासन से लेकर जम्मू कश्मीर का जन जन देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान को शान से आगे बढ़ा रहा है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि देश में इस वक्त कन्याकुमारी तक हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। देश भर से आ रही तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे देश आजादी का महाउत्सव मना रहा है। आइए आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के रंग। 15 अगस्त की स्वर्णिम सुबह जैसे जैसे करीब आ रही है, भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगे के रंगों में सराबोर होने लगा है। इस वक्त सारा देश मानो हर घर तिरंगा लहराने के महायज्ञ में जुटा है। हर हिंदुस्तानी की आंखों में बसा है तिरंगा, हर दिल में जोश भर रहा है तिरंगा। और आज पूरा देश इस तिरंगे के रंग में ही रंगा नजर आ रहा है। देश का हर नागरिक हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बन रहा है। पूरे देश से आ रही इस अभियान की तस्वीरें हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास करा रही है। ये अभियान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को एक सूत्र में पिरो रहा है।
आजादी के महोत्सव पर उत्तर प्रदेश को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तिरंगे की रोशनी में नहाए विधानसभा की तस्वीरें लोगों को लुभा रही हैं, देश प्रेम का संदेश दे रही है। आजादी का रंग देश पर कुछ यूं चढ़ा है कि रामलला की अयोध्या में भी देशभक्ति की धारा बह रही है। अयोध्या में आजादी के जश्न को दिव्य और भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए साधु संतों ने शहर के लोगों के साथ मिलकर कमर कस ली है। अयोध्या में इस बार 8000 मठ मंदिरों में झंडा फहराने की तैयारी है, ताकि अवधपुरी में राम भक्ति के साथ ही राष्ट्रभक्ति का भी शंखनाद हो सके। इस मुहिम में अयोध्या के आम लोग तो शरीक हैं, साधु संत भी शामिल हैं। शहर में बसे साधु संतों में से 20,000 साधुओं ने इसमें अपना योगदान देने को कहा है। इसके तहत मंदिरों में होने वाले झंडारोहण कार्यक्रम में साधु संत हिस्सा लेंगे। मंदिरों के साथ ही उन ठिकानों पर भी झंडा फहराए जाएंगे जहां वो फिलहाल रहते हैं। यानी 15 अगस्त को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और कनक भवन समेत कई दूसरी पौराणिक और ऐतिहासिक इमारतों पर धर्म ध्वजा के साथ देश की ध्वजा फहराती नजर आने वाली है। उत्तर प्रदेश में शहर शहर तिरंगे की इस मुहिम के चलते खादी के झंडों की डिमांड अचानक बढ़ गई है। लिहाजा लखनऊ के खादी ग्रामोद्योग कारखाने में लगातार झंडे बनाए जा रहे हैं। हर यूनिट में अलग अलग काम चल रहा है। सरकार का हर घर तिरंगा अभियान खादी ग्रामोद्योग के लिए खुशखबरी लेकर आया है। इससे खादी के झंडों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। 13 अगस्त के फहराए जाने वाले झंडे को लेकर नवाबों की नगरी के लोगों ने खूब दिलचस्पी दिखाई है। दरअसल गुणवत्ता और मानक के लिहाज से ये झंडे बाजार में उपलब्ध दूसरे झंडों से बेहतर साबित होते हैं और सालों साल चलते हैं। यही वजह है कि शहर के लोग इस समय झंडे की खरीदारी करते गांधी आश्रम में दिख रहे हैं। यहाँ काम करने वाले लोग भी झंडा खरीदारों की डिमांड देखकर उत्साहित हैं और जरूरत के मुताबिक झंडे उपलब्ध करवा रहे हैं। हम लखनऊ के गांधी आश्रम में ही इस समय हैं और यहाँ पर भी तिरंगे की बिक्री हो रही है। लोग हर साइज के तिरंगे लेकर के यहाँ जा रहे हैं। ये वही काउंटर है जहाँ पर तिरंगे की बिक्री हो रही है और लोग लेकर के अपने घर के लिए जा रहे हैं और जो संस्थान हैं वो भी ले रहे हैं। तरह तरह के और हर साइज के तिरंगे हम यहाँ पर देख रहे हैं। बीते कुछ बरस में खादी को लेकर लोगों की सोच बदली है, तो वहीं खादी ने भी खुद को बदला है, समय के साथ खुद को ढाला है। रही बात झंडों की, तो इस बार झंडे ही लाखों रुपए के बिक रहे हैं। डिमांड इतनी है कि झंडों की सप्लाई दूसरे शहरों और राज्यों से हो रही है। कम से कम 20 लाख की बिक्री बढ़ी है झंडे की इस समय। पर डे बिक्री हो रही है? पर डे रोजाना झंडे की इस समय खादी में। तो इतनी ज्यादा झंडों की, तिरंगे की आप लोग जहाँ से लेते हैं वहाँ से भी तो बन करके आपने पहले से तैयार कराए? सब पहले से व्यवस्था है। बाराबंकी से गांधी आश्रम से आ रहा है, अम्बेडकर नगर अकबरपुर से आ रहा है। कल भी झंडा आया, आज फिर बम्बई से भी झंडा बाईप्लेन आ रहा हमारा। कल भी आया था, अकबरपुर से आया था और बम्बई से आया। 75 झंडे ये वाले 4x6 के आए हैं। गांधी आश्रम में तैयार हो रहे ये झंडे हर घर तिरंगा अभियान को और ज्यादा असरदार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। देश के हर जिले, हर ब्लॉक, हर घर तक पहुंचकर ये तिरंगे आजादी का अमृत महोत्सव में देशभक्ति के भव्य रंग भरेंगे, जिसकी शुरुआत देश भर में हो चुकी है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही।